Assalamu alaikum dear student. Today we discuss about the exclamatory sentence, like how exclamatory direct sentence change into the indirect sentence. इनकी हम जो है डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर किस तरह चेंज करते हैं और उनके लिए हमें हमारे पास कौन से रूल्स हैं जिनके ऊपर हमने क्या करना है, चेंज करके इनके डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कौन सी हमने डायरेक्ट नरेशन के अंदर जो चेंज करके क्या करना है, सेंटेंस को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसकी जो है निशानियाँ क्या है, किस तरह हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है या ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नहीं है, और उसकी जो है पहचान क्या है। सबसे पहले ये है कि उसके अंदर जो है सैडनेस और उसके बाद हैप्पीनेस, विश और जो है सारो की जो है अलामत पाई जाती हैं। इनकी इस चीज़ के बारे में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बात की जाती है। इनके ऐसे ऐसे जो है सेंटेंस जिनके अंदर जो है गम का इजहार हो, खुशी का इजहार किया गया हो और इसके साथ जो है दुख का इजहार किया गया हो और दुआया जो है पर इनके बात की गई हो, उसके बारे में डिस्कस किया गया हो, तो इन सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह हमारे पास जो इनके सेंटेंस के अंदर जो चीज़ें होती है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच, हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है, कामा से पहले वाली जो सेंटेंस का पार्ट है, उसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल की गई है से, तो उसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे से यानी कि से को एक्सक्लेम विद जॉय के अंदर, अगर जो है उसके अंदर खुशी की बात हो रही है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय। और जो है गम के इनकी सेंटेंस के अंदर, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर जो है गम का इजहार है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे से एक्सक्लेम विद सारो के अंदर जो है हम उसको चेंज करेंगे। और इसी तरह अगर जो है इस सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर जो है उन्होंने क्या किया है, खुशगवार इनकी खुशी का या हैरत का इजहार किया गया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे से चेंज विद एक्सक्लेम विद वंडर के अंदर जो है हम इसको चेंज करेंगे। और इसी तरह अगर अफसोस और जो है हैरानगी की बात है, हैरानगी की बात की गई है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे से जो हमारी वर्ब है उसको हम करेंगे एक्सक्लेम विद सारो के अंदर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये जो है हमारा पहला जो है रूल है जिसके ज़रिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट सेंटेंस से डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर चेंज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये करना है कि जो हमारे पास डायरेक्ट सेंटेंस है उसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं इनकी उसके अंदर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल, वंडरफुल और उसके बाद जो है हाउ, हुर्रा और उसके बाद वाओ, इस तरह के जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स की जो है निशानियाँ हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ये जो वर्ड सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो उसको हम डायरेक्ट के अंदर चेंज करने से पहले हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स को ख़त्म करते हैं, इन वर्ड्स को हटाते हैं। फिर बाद में क्या है, इसको डायरेक्ट के अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर बाद में चेंज करते हैं। सबसे पहले इन वर्ड्स को ख़त्म किया जाता है। इन वर्ड्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं और दूसरी जो हमारे पास चेंज है जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कामास के अंदर बांध है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करते हैं। इन्वर्टेड कामास को हम कैसे ख़त्म करते हैं, कामास को हम क्या करते हैं बाकियों के अंदर जो है डिफरेंट तरीके से टू से भी ख़त्म किया जाता है और उसके बाद टू से मी के साथ भी ख़त्म किया जाता है। लेकिन इसके टेंस इनके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पर हम सिर्फ वर्ड्स दैट के अंदर चेंज करेंगे, यानी कि जो है कॉमास को ख़त्म करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर कॉमास की जगह पर हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। दैट लगाने से हमारे जो है इन्वर्टेड कॉमास ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो है जब हम इनकी दूसरी चेंज की बात करते हैं तो इसके अंदर डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर जो है फिक्रे के एंड के ऊपर जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे इस पे हम उसको ख़त्म करते हैं। उसको कैसे ख़त्म करते हैं, जब सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में होता है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है वो लगा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के तरफ जाएंगे, इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो हमने क्या करना है, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स को ख़त्म कर देना। जब वो ख़त्म करेगा हो जाएगा तो उसके साथ ही जो है हमारे पास जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है उसको भी हटा देंगे, उसको हम चेंज कर देंगे इनके फुल स्टॉप के अंदर। इनके एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हटाकर उसकी जगह पर फुल स्टॉप इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद जो तीसरी हमारे पास चेंज है जिसको हम क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट के अंदर जाते हुए हमने चेंज करना है। वो चेंज ऑफ पर्सन, यानी कि जो अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर शी है तो उसके जो है ऑब्जेक्टिव कंडीशन केस ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो है हर ही लिखेंगे, ना कि दैन लिखेंगे। यानी कि अगर पीछे हमारे पास जो है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो हमारे पास सब्जेक्ट है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं, नाउन की जगह पर आने वाले वर्ड्स को जो है अगर सिंगुलर है तो आगे जो है उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी, केस ऑफ ऑब्जेक्ट भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। अगर ये हमारे पास जो है प्लूरल है तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो भी हम क्या करेंगे, प्लूरल ही यूज़ करेंगे। तो इसके साथ ही जो है जो चेंज है ये है कि चेंज ऑफ द टेंस, यानी कि अगर जो है पीछे फ्यूचर इंडेफिनेट की बात की गई है तो आगे भी फ्यूचर इंडेफिनेट होगा, और अगर जो है पीछे पास्ट की बात की गई है तो आगे भी पास्ट होगा। ये नहीं है कि पहले कोई रिपोर्टिंग स्पीच में कोई और सेंटेंस है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई और टेंस है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज ऑफ द टेंस भी करते हैं ताकि जो है एक फिक्रे की जो है तरतीब और सेटिंग एक जैसी हो और जो है बात ही एक ही यानी कि टेंस के अंदर हो, एक ही ज़माने के अंदर हो। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जो लास्ट चेंज है वो चेंज ऑफ द टेंस है, इनकी टेंस को हम चेंज करते हैं। और इसके साथ ही जो है हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं जिसके अंदर जो है खुशी की इजहार किया गया है, उसको हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक फिक्र ले लेते हैं कि ही सैड शी सैड वी हैव विन द मैच, कि यहाँ पर के जो है हमारे पास जो पहला जो है पार्ट है शी सैड, तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। और इसके बाद जो रिपोर्टिंग स्पीच की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास वी हैव विन द मैच। तो यहाँ पर जो है जो वर्ड है ये यानी कि जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ड हुर्रा है ये क्या करता है, खुशी के इजहार को, क्योंकि विन द मैच है तो यहाँ पर सारो नहीं आ सकता, यहाँ पर खुशी की बात है। तो यहाँ पर हम इसी हुर्रा को किसके अंदर चेंज करेंगे, इस हुर्रा को ख़त्म कर देंगे और इन्वर्टेड कामास को भी ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर जो है से जो है शी सैड है, सैड क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसी तरह हम यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म इनके हेल्पिंग वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म अगर से होता है, इसको हम क्या करते, चेंज विद एक्सक्लेम्ड करते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम के अंदर चेंज करते। तो अब क्या है, हमारे पास वर्ब जो है सेकंड फॉर्म है, यानी कि शी सैड है, तो सैड को हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म के अंदर यानी कि एक्सक्लेम्ड के अंदर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक्सक्लेम्स के बजाय क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और इसके बाद जो है इन्वर्टेड कामाज है, हुर्रा के बाद जो इन्वर्टेड कामाज जो
इसके अंदर है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो इन्वर्टेड कामाज है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ड दैट इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा सेंटेंस बन जाएगा, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब जो है आगे यहाँ पर वी हैव विन द मैच है, तो इसको हम क्या करेंगे, वी को जो है द मैच जो है वो यहाँ पर स्टार्ट में आ जाएगा। द इनकी जो जमा है वहाँ पर वही है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ यहाँ पर जो है पीछे अगर वो है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दैट दे लगाएंगे। दे हैड विन द मैच। तो अब जो है हमारा सेंटेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। इनके जो है हमने क्या किया, इन्वर्टेड कामास को दैट के अंदर चेंज किया, हुर्रा को ख़त्म कर दिया और उसको जो है चेंज किया, सैड को चेंज किया एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ। तो ये सेंटेंस यहाँ पर जो है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरह अगर हमारे पास कोई एग्जांपल आ जाती है, हाउ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल, इनके वर्ड्स जो है हाउ और व्हाट या व्हाट इस तरह के इनके क्वेश्चन वर्ड जो है डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं, तो उसको हमने क्या करना है, डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर यूज़ किए हुए गए जो क्वेश्चन वर्ड हैं उनको सबसे पहले हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। इन्वर्टेड कामास के जो है अंदर वाले जुमले के अंदर जो है अगर ये इस तरह के वर्ड आ रहे हैं तो उनको हमने क्या करना है, ख़त्म कर देना है। फिर उसके बाद जो है कामास के अंदर वाले इनके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है टेंस और प्रोनाउन को क्या करना है, चेंज करना है प्रोनाउन के साथ। इनके टेंस ऑफ द चेंज ऑफ द टेंस और उसके बाद चेंज ऑफ द प्रोनाउन। पहले जो है इन अल्फाज को क्वेश्चन वर्ड को ख़त्म करने के बाद जो है दूसरी हम चेंज क्या करेंगे, चेंज ऑफ द टेंस एंड चेंज ऑफ द प्रोनाउन। और इसके बाद जो है डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। अब इस तरह हमारे पास इनकी हम एक और एग्जांपल कोई ले लेते हैं जिससे हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे और वो सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। तो ही सैड एल्स आई हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो इनकी यूँ कहते हैं कि कितनी ऑफ मैं जो है इम्तिहान के अंदर फेल हुआ, तो यहाँ पर हो चुका हूँ। तो इसके अंदर जो है ही सैड को हम क्या करेंगे, ही सैड जो है रिपोर्टेड स्पीच है और इसके अंदर जो सैड है ये हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसको हमने क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर फर्स्ट फॉर्म से होता से को हम चेंज करते किसके अंदर, एक्सक्लेम के अंदर। तो यहाँ पर सैड है तो इसको हम किसके अंदर चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड के अंदर चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर विद जो है एल्स की बात की गई है कि यहाँ पर दुख की बात है, तो इसको हम करेंगे चेंज, एक्सक्लेम्ड विद जो है सारो के अंदर चेंज कर देंगे। और उसके बाद जो है इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करके हम दैट लगाएंगे। और उसके बाद जो है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच जाती है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है हमने चेंज ऑफ द टेंस और चेंज ऑफ द प्रोनाउन करना है। तो यहाँ पर जो है इनकी जो है चेंज ऑफ द प्रोनाउन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन लगाएंगे, अगर सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को सेकंड पर्सन के साथ लगाएंगे। तो इस तरह जो है हमारा सेंटेंस जो चेंज होगा, ही सैड को ही एक्सक्लेम्ड विद सारो और उसके बाद इन्वर्टेड कामास के ऊपर दैट एंड उसके बाद जो है हमने क्या करना है, ही हैड, क्योंकि उधर उन्होंने आई हैव लगाया तो आई हैव को जब इसके अंदर चेंज करेंगे तो ही हैड फेल्ड कि वही फेल्ड थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो उसके अंदर जो है फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो है पूरा सेंटेंस जब हम इसको चेंज करेंगे, हाँ फिर इसके अंदर जो है एक और चेंज रह जाती है, वो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास सेंटेंस डायरेक्ट है इसके अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स को ख़त्म करके इसकी जगह पर फुल स्टॉप को यूज़ करेंगे।
इनकी फिर जब हमारा सेंटेंस चेंज होगा, वो इस तरह चेंज होगा कि इनकी कंप्लीटली जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होके आता है। फिर क्या होता है, ही यहाँ पर जो है ही एक्सक्लेम्ड विद sorrow दैट ही हैड फील्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो है इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं। तो ये जो है हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी डायरेक्ट सेंटेंस चेंज इनटू द इनडायरेक्ट सेंटेंस, और ये जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और जो है हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो बाकी जो है एक्सरसाइज करें।